दोस्तों, समस्या कभी भी बड़ी नहीं होती। बस हर किसी का समस्या को देखने का नज़रिया अलग अलग होता है। किसी को उस समस्या को हल करने में घंटों लग जाते हैं तो किसी को पल भर। एक बार की बात है, एक आदमी अपने कुछ ऑफिस के काम में बिजी था और वह घर में बैठकर ऑनलाइन अपना काम कर रहा था। अब उस आदमी का 10 साल का बच्चा हर बार कोई ना कोई सवाल लेकर उसके पास आ जाता था और उसे पूछ पूछ कर तंग करता रहता था। अब वह आदमी अपने बच्चे से परेशान हो गया था। उसने सोचा, क्यों ना मैं इसे कोई ऐसा काम दूं जिसमें वह कुछ घंटे उलझा रहे और उतने समय में अपने ऑफिस का काम पूरा कर लूं। तो अब की बार जब बच्चा उसके पास आया तो उसने एक पुरानी किताब उठाई और उस किताब के एक पेज पर वर्ल्ड मैप बना हुआ था। उसने उस पेज को फाड़कर उस पेज के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए और अपने बेटे को देते हुए कहा कि इस पेज पर वर्ल्ड मैप बना हुआ था, मैंने इसे कुछ टुकड़ों में तोड़ दिया है। तुम्हें इन टुकड़ों को जोड़कर फिर से वर्ल्ड मैप तैयार करना है। अब जाओ, जाकर इसे जोड़ो और जब वर्ल्ड मैप बनकर तैयार हो जाए लाकर मुझे दिखाना। बच्चा वह टुकड़ा लेकर चला गया और इधर उस आदमी ने चैन की सांस ली कि अब उसका बेटा उसके पास नहीं आएगा और उसे तंग नहीं करेगा और वह शांति से अपना काम कर सकता है। लेकिन अगले 5 मिनट के अंदर ही वह बच्चा अपने पिता के पास फिर से आया और बोला, पापा देखिए, मैंने वर्ल्ड मैप बना लिया है। यह तो बहुत ही आसान था पापा। उस आदमी ने जब चेक किया तो देखा कि मैप तो बिल्कुल सही जुड़ा हुआ था। तभी उस आदमी ने हैरानी में अपने बेटे से पूछा कि यह तुमने इतनी जल्दी कैसे किया। बच्चे ने कहा कि यह तो बहुत ही आसान था पापा। आपने जिस पेज के टुकड़े मुझे दिए थे उसकी एक साइड पर तो वर्ल्ड मैप बना हुआ था और दूसरी साइड पर एक हाथी बना हुआ था। मैं हाथी को जोड़ता गया और वर्ल्ड मैप अपने आप बन गया। दोस्तों, कई बार जब कोई बड़ी प्रॉब्लम या समस्या हमारे सामने आती है तो हम उसे देखकर यह सोचने लगते हैं कि हमारी जो समस्या है, हमारी जो परेशानी है वो बहुत बड़ी है और वो इतनी आसानी से हल हो ही नहीं सकती। हम उसका सिर्फ एक ही पहलू देखते हैं और अपना पॉइंट ऑफ व्यू बना लेते हैं, जबकि उसका दूसरा पहलू भी हो सकता है जहां से उसका हल बहुत ही आसानी से निकल सकता है। इसलिए जिंदगी में जब भी कोई बड़ी प्रॉब्लम या परेशानी आए तो उसके हर पहलू को देखकर उसे सॉल्व करने की कोशिश हमें करनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपनों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलता हूँ अगली बार इसी तरह की मोटिवेशनल और रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।